नमस्कार आप सभी को। एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन दैट हाउ टू डू सिमुलेशन इन कीकैड, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था और मुझे भी इसे समझने में थोड़ा टाइम लगा था बिकॉज इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग कि क्या प्लेस करे क्या नहीं, सिमुलेशन ग्राफ कैसे शो होगा एक्सेट्रा। सो या आई ट्राइड इट एंड आई अपलोडेड द वीडियो जो कि आपने पहले देखी है। अब हमने कंपोनेंट्स प्लेस कर दिए, हमारा स्कीमेटिक भी कंप्लीट है। फाइनली अब हम चल देंगे आज पीसीबी एडिटर पे। तो पीसीबी एडिटर पे जाने के लिए जस्ट क्लिक ऑन दिस टैब, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड इट विल टेक अराउंड 5 to 6 सेकेंड एंड फिर आपके सामने ये बहुत ही अमेजिंग सी स्क्रीन विजिबल होगी। एंड इसका जो नेविगेशन है वो भी प्रीटी मच सिमिलर है जो हमने स्कीमेटिक एडिटर में देखा था। लाइक आप जूम कर सकते हैं अपने सर्किट पे एंड सिलेक्शन, जूम सिलेक्शन भी है। सो या इट हैज़ एग्जैक्ट द सेम नेविगेशन। तो फर्स्ट चीज़ हम करेंगे वो है बोर्ड सेटअप। तो उसके लिए हम जाएंगे इस ऑप्शन पे एंड आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने डिफ़ॉल्ट टैब ओपन होगा, बोर्ड एडिटर लेयर्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे, यस दिस विंडो। अब इस विंडो से घबराना नहीं है, यहाँ पे ये सारी लेयर्स हैं, जो भी चेकबॉक्स है ना लेयर्स हैं। तो आपको बताता चलूँ कि F स्टैंड्स फॉर फ्रंट एंड B स्टैंड्स फॉर बैक। जैसे BCU कॉपर लेयर, कोर्टयार्ड, एडेसिव, फैब्रिकेशन, ये एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आपको ग्रीन चेक बॉक्सेस दिख रहे होंगे, ये वो चेक बॉक्स है जिसको हम अनचेक नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप? मतलब कीकैड ने डिफ़ॉल्ट कर रखे हैं, मतलब ये तो पीसीबी में होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, टू बी मोर श्योर मैंने इस पूरे का एक स्क्रीनशॉट लिया एंड देन आई फेड दैट स्क्रीनशॉट इन एआई। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आई फ्रिक्वेंटली यूज़ चैट जीपीटी। तो मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि ब्रदर देख, मुझे एक ऐसा कि वो बना दे कि मैं इसे चेक करूँ। मेरी पीसीबी बिल्कुल बेसिक है, आई एम मेकिंग ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो जो उसने मुझे एडवाइस किया मैंने उस हिसाब से लेयर्स रखी हैं, बाकी सबको मैंने अनचेक कर दिया है। आप भी फ्रीली वो आप अपने सर्किट के हिसाब से आप सोचिए, आप एआई से पूछिए या फिर किसी और मेंटर से पूछिए अपने से। एंड या हमारी पीसीबी के हिसाब से दीज लेयर आर परफेक्ट, लाइक कॉपर लेयर, मास्क लेयर, सिल्क स्क्रीन एक्सेट्रा। वी हैव प्रीटी मच एवरीथिंग which will work on our PCB. Now अब हमने सब अपनी समझ के हिसाब से सिलेक्ट कर लिया जो हमें चाहिए। Now the most important step, click OK। अब जैसे आप OK हिट करेंगे आप देखेंगे आपकी राइट साइड रिफ्रेश होगी एंड वहाँ पे सिर्फ वही लेयर्स विजिबल होंगी जो आपने सेलेक्ट कर रखी थी। फॉर एग्जाम्पल कॉपर लेयर, पेस्ट, एडेसिव, सिल्क स्क्रीन एक्सेट्रा। अभी बहुत सी चीज़ें बाकी बचती हैं, तो वापस चलेंगे बोर्ड सेटअप पे एंड अब आएंगे फिजिकल स्टैकअप पे। और फिजिकल स्टैकअप इज़ काइंड ऑफ वो कॉम्प्लेक्स होगा। जो मैं सजेस्ट करूँगा वो ये है कि हमारी पीसीबी के हिसाब से इन सेटिंग्स को एक बार के लिए हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं। आगे चलते हैं बोर्ड फिनिश पे। इसे भी मैं चाहूँगा कि आप जस्ट एक बार के लिए डिफ़ॉल्ट रखें एंड सेम फॉर दिस, इन सब सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट रखिए बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ योर बोर्ड मैन्युफैक्चर। अगर कोई नहीं है हमारे पास तो ज़ीरो पे भी वो बिल्कुल अच्छे से वर्क करेंगे। ओके, नाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स अगेन इट इज़ योर चॉइस, आपको अपने टेक्स्ट कैसे रखना है, आपको कुछ शो करना है उसके हिसाब से। नाउ डिज़ाइन रूल्स, ये है द नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट स्टेप इसके अंदर। सो लेट मी सेंटर इट एंड अगेन मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगा और फिर उसी स्क्रीनशॉट को मैं चैट जीपीटी में फीड करूँगा और उसको बताऊँगा कि भाई देख मेरी पीसीबी जो है बिल्कुल बेसिक है और आई वॉन्ट यू टू गिव मी द एग्जैक्ट क्या कहते हैं उसे, वैल्यूज़ फॉर द प्लेस होल्डर्स जो इनके अंदर पुट करनी है वैल्यूज़। तो अगेन मैंने वही सेम चीज़ प्रोसेस वापस किया एंड द चैट जीपीटी गेव मी सम वैल्यूज़ और मैंने वही वैल्यूज़ लगाई। मैंने इसे बाकायदा मैंने कहा था कि प्लीज़ मुझे वही वैल्यूज़ देना जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो, जो डिफ़ॉल्ट, मतलब जो हर एक मैन्युफैक्चर प्लांट, लाइक मैं ऑर्डर करूँगा JLC पीसीबी से, आप किसी से भी कर सकते हैं, लाइक PCBWay है या फिर कोई भी आपका लोकल मैन्युफैक्चरर है जो आपके पास पड़ता हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मैंने इसे कहा है जो जनरल सेटिंग्स है ना वो देना। अब मैंने स्क्रीन पॉज कर दिया, आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज़। आप भी सेम वैल्यूज़ अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दे विल वर्क अक्रॉस ऑल, आई मीन ईच एंड एवरी तो नहीं कह सकता बट प्रीटी मच सबके साथ ही वर्क करेंगी वैल्यूज़, वो भी बड़ी ईजीली। अब मैंने इसे और श्योर होने के लिए ये लिख दिया कि भाई मेक श्योर दैट दीज वैल्यूज़ आर कंपैटिबल विद दी मैन्युफैक्चर प्लांट्स। तो आपकी मर्जी है, एआई है आपके पास, इट्स योर पर्सनल चॉइस, आप इसे कैसे यूज़ करें। जितना ज़्यादा आप इसे अच्छे काम के लिए यूज़ करेंगे इट इज़ बेटर फॉर यू, नहीं तो भाई इंस्टाग्राम तो पूरी दुनिया देख रही है।
नाउ वी हैव कंप्लीटेड द सेक्शन ऑफ कंस्ट्रेंट्स। आप ये सेम एग्जैक्ट वैल्यू यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है प्री डिफाइंड साइजेस। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा विड्थ का। विड्थ, यहाँ पे मैं बेसिकली दो विड्थ डिफाइन करूंगा। वन इज 0.3 mm एंड अनदर विड्थ इज 0.5 mm। ये मैं आपको बता देता हूँ क्यों मैं डिफाइन की है। 0.3 mm मैंने डिफाइन की है सिग्नल लाइन्स के लिए, लाइक जो हमारी थ्रेश होल्ड से कनेक्ट होंगी, जो हमारी ट्रिगर से और बाकी डिस्चार्ज पिन से जो इनसे कनेक्ट होंगी वो होंगी हमारी सिग्नल लाइन्स। तो उनके लिए मैंने रखी है 0.3 mm विड्थ। और पावर लाइन्स जो हमारी ग्राउंड और वीसीसी से कनेक्ट होंगी वो। ओके, इसके बारे में आगे बताएंगे। तो ये टीयर ड्रॉप सेक्शन है, इसे आप डिफ़ॉल्ट छोड़िए, कोई ज़रूरी नहीं है इतना कुछ करना। एंड इस सेक्शन को भी आप डिफ़ॉल्ट ही छोड़िए, बिकॉज ये की कैड 9 में, की कैड आई थिंक 7 में नहीं था, की कैड 8 का मुझे पता नहीं। वापस से नेट क्लासेस, ये एक और इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बताएंगे आपको क्या काम है। तो पहले ऐड करते हैं सिग्नल, वन नेट क्लास, एंड सेकंड हम ऐड करेंगे पावर। अब इसकी जो क्लियरेंस है वो जस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए सारी में सेम, बट विड्थ का ध्यान रखना। विड्थ हमारी सिग्नल की क्या थी, 0.3 mm, एंड पावर की हम क्या रखेंगे, 0.5 mm। एंड बाकी सारी आप चीज़ कॉपी पेस्ट कर दीजिए। एंड मेरा एक सवाल था आप सभी से, या फिर जो भी कोई कीकैड फ्रिक्वेंटली यूज़ करता है, मुझे ये बताना कि कीकैड 9 में ऐसे कोई सिस्टम है क्या। लाइक अगर मैं कोई नई वो नेट क्लास ऐड करूँगा, लाइक सिग्नल ऐड की मैंने पावर, तो सारे ब्लैंक होते हैं। ऐसा कोई नहीं कि ऑटो फिल हो जाए सारे, एंड सिर्फ जो मुझे पर्टिकुलर एक चीज़, फॉर एग्जांपल मुझे विड्थ चेंज करनी थी तो मैं वो आराम से कर लूँ, बिकॉज अभी मुझे देखो सारे कॉपी पेस्ट करने पड़ रहे हैं। तो अगर कुछ है तो बता दीजिएगा प्लीज़। ओके, एनीवेज हमने असाइन कर दिए हैं। अब नेट क्लासेस असाइन करनी बाकी है। उसके दो मेथड्स हैं, आप इस विंडो में भी असाइन कर सकते हैं, यहाँ यहाँ से प्लस बटन दबा के नीचे। एंड एक और मेथड है, वो है हमारा स्कीमेटिक एडिटर में जाके। तो मेक श्योर आप क्रॉस ना दबाएं, ओके पे क्लिक करें। ओके, नाउ जो हमारी सेटिंग्स थी वो सारी सेव हो चुकी है, अगर आप क्रॉस दबा देते तो वो सेटिंग सारी हट जाती। तो हम चलते हैं स्कीमेटिक एडिटर में। अब यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा मेथड है नेट क्लासेस कैसे असाइन करते हैं वो बताएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल हम फोर्थ लाइन पे क्लिक करेंगे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे टाइप क्या है, इसका टाइप है वीसीसी। इसका जो लेबल है नेट लेबल वो है वीसीसी, बिकॉज ये सीधी देखो पॉजिटिव रेल से कनेक्टेड है, इसकी नोड है, तो वो सारी वीसीसी होगी। जैसे R1 किया, अगर आप ऊपर वाली लाइन भी सेलेक्ट करेंगे जो नोड से कनेक्ट है वो सारी वीसीसी होंगी, बट इसकी जो टाइप है वो डिफॉल्ट है। तो हम जो इसका पैटर्न है वो है वीसीसी, और जो नेट क्लास है वो हम इसकी पावर असाइन कर देंगे। अब एक कमाल की चीज़ हुई थी, आपको वापस दिखाता हूँ, अगर किसी ने मिस कर दी हो तो। मैं वापस इस पर क्लिक करूंगा एंड असाइन नेट क्लासेस, तो आप देख रहे हो जो भी वीसीसी की जो नेट क्लासेस थी, जो भी मतलब पावर रेल्स, वो सारी हाईलाइटेड हो चुकी हैं। एंड दिस इज एन अमेजिंग फीचर इन कीकैड, जो आपको बता देगा कि ये भाई देखो ये सारी वीसीसी है, एंड इन पे हमने पावर क्लास असाइन कर दी। सेम देखिए आप यहाँ पे देख सकते पावर एंड डिफॉल्ट, डिफॉल्ट आ रहा है, उस पर आप चिंता मत कीजिए, वो आएगा। वीसीसी पे पावर लग चुकी है। सेम विल गो फॉर ग्राउंड, ग्राउंड भी यहाँ पे है, एंड इसकी जो नेट क्लास है वो डिफॉल्ट है, तो हम इसे भी असाइन करेंगे, असाइन नेट क्लासेस। एंड यहाँ पे जाके देख सकते हैं आप, ये सारी हाईलाइट हो चुकी हैं जो भी ग्राउंड थी, एंड वी विल असाइन पावर, एग्जैक्टली पावर, एंड हिट ओके। तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ग्राउंड, वो तो इसका नाम हो गया इस रेल का, एंड पावर एंड डिफॉल्ट वो उसकी नेट क्लास होगी। अब सेवंथ पिन पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये इंटरेस्टिंग है, इसका जो नेम है वो नेट UNDSISG, ये की कैड ने ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से ऐड किया है। तो हम पहले इसका नेट लेबल रखेंगे, आपको दिख रहा है ऑप्शन प्लेस नेट लेबल, तो हम यहाँ पे एक नेट लेबल लगाएंगे पहले, सबसे पहले। तो फॉर एग्जांपल हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सभी को एक ही प्रोवाइड करूँगा, तो मैं इतना ज़्यादा झंझट लेता नहीं हूँ, मैं सबको एक ही क्लास असाइन करूँगा, वो है सिग्नल। ओके, एंड मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी को एक ही क्लास असाइन कीजिए। ओके, मतलब एक ही नेट लेवल असाइन कीजिए, सॉरी, सिग्नल। तो लेवल में आप लिखिए सिग्नल, एंड मेक श्योर सिग्नल हर जगह सेम हो, ये केस सेंसिटिव है। ओके, आप टेक्स्ट स्टाइल अपने हिसाब से, सो वी हैव स्मॉल s एंड सिग्नल, एंड सेम हम नेट लेबल हर एक नोड पे असाइन कीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सिग्नल असाइन कीजिए, टेक्स्ट साइज हम 1 mm रखेंगे, हिट ओके। ना अब आप देखेंगे कि जो ये भी है, ये सारी नोड, ये सभी सिग्नल के अंदर आ जाएंगी। सेम हम थर्ड नोड पे करेंगे सिग्नल,
हिट ओके, आप सॉरी साइज एडजस्ट कीजिए, हिट ओके, we'll place it here, and same we will do for fifth pin, which is control voltage. Hit OK and place it somewhere here. अब एस्केप की दबा के बाहर आ जाइए। अब जैसे आप कहीं पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी आप तार लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 7 तार, तो आप देख सकते हैं सिग्नल है इस पे भी सिग्नल है, नेट क्लास, नेट लेवल सॉरी, इस पे भी सिग्नल है। ओके, नाउ अब इन सब को लाइक हम एक सिग्नल को असाइन कीजिएंगे ना, तो इन सब पे हाईलाइट हो जाएगा। देखिए आप देख रहे हैं सारे हाईलाइट हो गए एक साथ। अगर मैं हर एक का अलग अलग नाम रखता ना, तो हर एक के लिए मुझे अलग अलग क्लास असाइन करनी पड़ती, नेट क्लासेस। अब मैं सिर्फ सिग्नल को करूंगा, वो भी सिग्नल, एंड हिट ओके। अब आप देखेंगे 7th पिन पे, 6th पे, 2nd पे, 3rd पे एंड 5th पे सारी जो 0.3 mm की विड्थ है वो असाइन हो जाएगी। पावर एंड डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे है सिग्नल एंड डिफ़ॉल्ट। सो हमने बड़ी आसानी से इन सबको नेट लेबल्स एंड नेट क्लासेस असाइन कर दिए। अब आपको श्योर होना है कि सच में हुए हैं असाइन नहीं, तो आप इस ऑप्शन पे जाइए और आप नेट क्लासेस पे जाएंगे ना, तब आपको ये दिख जाएगा। पर ये मैं क्या देख रहा हूँ, डिश वीसीसी ये कहाँ से आ गए? ये इसलिए आए बिकॉज हमने इनको भी एक बार असाइन किया था ना, मैंने गलती से कर दिया था। तो इसे रिमूव करने के लिए जस्ट आप कुछ नहीं करना, आप इस पे क्लिक करेंगे, लाइक यहाँ पे 2 वीसीसी हैं, आप किसी एक पे क्लिक कीजिए एंड हिट द डस्टबिन आइकन, एंड ऐसे ही आप जो भी अनवांटेड है उन्हें यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सो वी हैव VCC which is set to power, ground which is set to power, and signal which is set to the signal. So we will hit OK. एंड अगर आपको और एक्स्ट्रा श्योर होना है, वो आप देखेंगे कि जैसे ही आप PCB एडिटर में जाएंगे ना, आपकी वो सेम वही सेम जो नेट क्लासेस जो नेट लेवल हमने यहाँ पे असाइन किए मतलब करे थे, वो सेम PCB एडिटर में ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे। So we will go there and see what happens. बट उससे पहले एक बार बोर्ड सेटअप पे नज़र वापस मार लूँ और एक चीज़ और सिखा दूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक बार सारे रिमूव कर देता हूँ, एंड अगर मुझे यहाँ से वापस नए असाइन करने हो तो मैं कैसे करूँगा? आई विल जस्ट टाइप प्लस आइकन, एंड अब मैं जैसे ही VCC टाइप करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा राइट विंडो पे कि नेट मैचिंग VCC, वो दिखा देगा VCC। सेम विल गो विद ग्राउंड GND एंड दिखा देगा नेट मैचिंग GND। अब आपको यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, जो था एग्जैक्ट वही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप सिग्नल लिखेंगे सिर्फ, तो वो नहीं दिखाएगा, बिकॉज आप कहोगे यार हमारी स्पेलिंग भी ठीक है, बट आपको स्लैश लगाना पड़ेगा पहले नेट लेवल के लिए, एंड देन वी विल सेट इट टू सिग्नल। तो ऐसे भी हम सेट कर सकते हैं। हिट ओके। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं स्ट्रेट टू आवर PCB एडिटर। ओके, नाउ इन PCB एडिटर अगर आप फिर से बोर्ड सेटअप पे जाएंगे एंड यू विल सी द मैजिक, यहाँ पे ग्राउंड VCC एंड सिग्नल ऑलरेडी असाइंड है, जो कि हमने स्कीमेटिक एडिटर में करे थे। सो या इट इज़ KiCad। ये हमें पूरी फंडामेंटल आज़ादी देता है कि आप कहीं भी चेंज कीजिए, आपके चेंज इवेंचुअली अल्टीमेटली आपके स्टोर हो ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तो या वी हैव एग्जैक्ट मैचिंग। अब चलते हैं अगला रूल है कस्टम रूल्स, और ये वैलिडेशन सिवियरली। मैं चाहता हूँ इन पे फोकस ना किया जाए बिकॉज ये थोड़े हाई टॉपिक है। मैंने ChatGPT पे करके देखा कि जो हमारी PCB के अकॉर्डिंग इतने कुछ खास नहीं है, और ये KiCad 9 में ऐड हुआ है, KiCad 7 और 8 में आई थिंक ये नहीं थे। एंड बोर्ड डेटा उसमें एम्बेडेड फाइल्स, तो ये सब हायर चीज़ें। अभी जस्ट फॉर बिगिनर्स हमारा सेटअप कंप्लीट है PCB एडिटर का भी, और अब जल्दी से PCB हम प्लेस करेंगे। बट उससे पहले अब इस वीडियो को लाइक कीजिए बिकॉज वो करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे सेफ। ओके, सुनने में आ रहा है वॉर चालू हो गई है, बट स्टे सेफ यार। मतलब ऐसी कोई वॉर एस्केलेट नहीं कर जाती, आई मीन कर भी जाती है बट स्टे सेफ। ओके, एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।